हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है अगेन मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बच के अच्छे से बुक करानी है रीडिंग, नंबर को अच्छे से देखना है, ठीक है। और यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस सर्च करोगे मेरा चैनल, मेरा वहां पर अकाउंट मिल जाएगा आपको, वहां पर फॉलो कर लो। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए लाइव आ रही हूँ, ठीक है। इसीलिए आपको वहां पर पर्सनल रीडिंग होगी जो कि फ्री होगी, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मेरा एक और चैनल है द सोल फैमिली टैरोट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी वीडियोस दिखने को मिलेंगे आपको। बाकी वहां पर भी मैंने सोचा है कि उस चैनल से भी मैं लाइव आया करूंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत करना है। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ऑरेकल कार्ड्स, राइट। तो इन कार्ड्स को देखकर अपने पार्टनर पर फोकस करना है, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। क्योंकि अगर आप कार्ड्स को सफल करते हुए नहीं देखोगे, ये सफलिंग बोलते हैं, जो ये सफल कर रहे हैं ना, इसको सफलिंग बोला जाता है। तो जब तक आप सफल करते समय अपने पार्टनर का नाम नहीं लोगे और फेस विजुलाइज नहीं करोगे, तो आपकी एनर्जीज नहीं निकल के आएंगी, ठीक है। तो जल्दी से उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स। तो यहाँ पर है इमेजिन, ओके। यहाँ पर है नो पीस लाइक होम, ठीक है, यहाँ पर को लगा लेती हूँ। यहाँ पर है अनफिनिश्ड सिम्फनी, यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड, यहाँ पर है टिकटॉक, ओके। यहाँ पर है एक कार्ड और ले लेते हैं, डीप नोइंग। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, ओके। तो कार्ड्स बहुत जोर जोर से पॉप आउट हो रहे हो, देख रहे हो आप, क्योंकि इनके मन में ना बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। द फेट्स, यहाँ पर है पॉइज्ड, ओके। मैं यहाँ पर को रख लेती हूँ ये कार्ड को, ठीक है, डीप नोइंग के कार्ड को। यहाँ पर है यंग, और एक कार्ड और ले लेते हैं, ओके। दो कार्ड्स निकल गए हैं, फॉर्क इन द रोड एंड यहाँ पर है ब्लेस्ड, चलो रख ही लेते हैं यहाँ पर। एंड बॉटम से है फ्लेक्सिबल, ठीक है। बॉटम का कार्ड मैंने इधर ही रख लिया है, ठीक है, अलग से नहीं रखा है। अब देख लेते हैं आपको अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल है नहीं है, थोड़ा कैमरा मैं सेट कर लेती हूँ, ओके। आपको अच्छे से यहाँ पर कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की नंबर्स या आपके नंबर्स, यानी कि कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर मुझे 20 नंबर दिख रहा है, 17 नंबर दिख रहा है, 2 नंबर दिख रहा है, 10 नंबर दिख रहा है, 9 नंबर दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 3 हो सकता है, 13 दिख रहा है, 19 दिख रहा है। ये कुछ नंबर ऐसे हैं, या तो बर्थ का आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, कैसे भी आप लोगों के लिए एनिवर्सरी या फिर ब्रेकअप हुआ था, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। और एज भी दिख रही है, ज्यादा नहीं दिख रही है, कुछ एज दिख रही है, मैं आपको बता देती हूँ। मे बी आपके पार्टनर की या आपकी हो सकती है। 50 एज दिख रही है, 20 एज दिख रही है, यहाँ पर 48, 43 एज दिख रही है, 39, 30, 22, यहाँ पर 32, 42, ठीक है। तो 29, ये कुछ एज भी रिफ्लेक्ट हुई है, ओके। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऑरिकल्स कार्ड से जो एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। अब मैं आपको कार्ड्स भी एक्सप्लेन करूंगी, कार्ड्स को अच्छे से देखिएगा, उसकी इमेज को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इमेजिनेशन का कार्ड है, यहाँ पर है नो पीस लाइक होम। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं शांति भंग हो गई है, इनकी सुकून भंग हो गया है, मतलब सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। एक वो होता है ना, एक सुकून से इंसान जीता है, समझ रहे हो, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में ना, तो वो नहीं है।
देखो कहीं ना कहीं मुझे इनके माइंड में डिस्टरबेंस बहुत दिखाई दे रहा है। क्यों है, किस लिए है, वो क्लैरिफाई करेंगे। बट ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर। आपके साथ एक टाइम पर जो भी समय इन्होंने बिताया था उस समय को याद करते हुए, या फिर आपके साथ कितना सुकून था, आप इनको कितना पॉजिटिव फील कराते थे, कितना मतलब अगर ये टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, आपकी बातों से या आप जो भी इनके लिए एफर्ट्स किया करते थे, इनको सरप्राइज देना, इनके सामने बैठना, इनके सर पे मालिश करना, कुछ ऐसा करते थे आप में से कुछ लोग। आई डोंट नो क्यों ये एनर्जी निकल के आई है। या फिर किसी भी वे में इनको कंफर्टेबल फील कराना और बहुत पॉजिटिव फील कराना, मतलब ऐसा कुछ किया है। या अपने हाथ से खिलाना, कुछ टेस्टी टेस्टी इनके लिए खाना बनाना, या कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना ताकि ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना ताकि ये मतलब ये ना पॉजिटिव फील करें, स्ट्रेस ना हो, लाइफ में इजी फील करें। कुछ ना कुछ आप ऐसा इनको ना बहुत फील कराते थे, मतलब सुकून सा फील होता था। मतलब जब भी आपके साथ रहते थे टाइम का पता नहीं चलता था, टाइम एकदम से चला जाता था, मतलब अच्छा लगता था। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी या प्रॉब्लम्स आई तो वजह भी यही है, इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई है। नहीं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना पॉजिटिवली रहते थे, कितना सुकून में रहते थे। सब कुछ ऐसा लगता था इनको भी आपको भी कि सब कुछ मिल गया। आप हो तो मतलब इनको ऐसा फील होता था कि आप हो तो सब कुछ है, और आज भी ऐसा ही कहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी यही तो फील हुआ है कि ये है तो क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। बहुत हार्श रहे हैं, बहुत हार्ट रहे हैं, बहुत दिल दुखाया है, बहुत कुछ बोल दिया आपको, बहुत बहुत पेन दिया है। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है ट्रेजर आइलैंड के कार्ड से। आप देखो कि आपको मतलब सख्त होकर दिखाया इन्होंने, बहुत सख्त होकर या फिर रूट बिहेव करके, मतलब ऐसा फील कराया है कि इग्नोर कर देना, कुछ ऐसा बोल देना, डांट देना, गुस्सा कर देना। बट आज कहीं ना कहीं पता है बुरा भी फील हो रहा है कि यार, होता है ना जैसे माँ होती है बच्चे को गुस्सा कर देती है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर सब बुरा लगता है ना कि यार मैंने क्यों ही डांटा, खाली ही डांटा, मैंने क्यों बोला। मतलब उस टाइप की फीलिंग इनको आ रही है कि यार एक माँ जैसी नहीं, बट हाँ ऐसी फीलिंग आ रही कि मैंने क्यों कर दिया उसके साथ गलत। वो कितनी इनोसेंट है या कितना इनोसेंट है, कितना अच्छी तो है या अच्छा तो है, मैंने मतलब गलत किया है। समटाइम्स ये रियलाइज करते हैं, समटाइम्स ये सोचते हैं कि जो भी कर रहे हैं या जो भी किया वो गलत था। ठीक है, तो बेसिकली इनके मन में आपको लेकर पॉजिटिविटी तो दिखाई दे रही है। ठीक है, पॉजिटिव होते हुए, और दिल में प्यार दिखाई दे रहा है, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। भले ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं, बट दिख तो रहा है कहीं ना कहीं। पता है आज यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो दूरियां आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गई हैं, जो दूरियां आ गई हैं, एक डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ट्रेजर आइलैंड से दूरियां दिखाई दे रही हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है आज ये आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। जो भी दूरियां हैं उनको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कहीं दूर चले गए हैं, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए हाँ आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, पर इमोशनली मेंटली डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसको खत्म करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि टिकटॉक का कार्ड है, एक सही समय का वेट कर रहे हैं। देख रहे हो आप, टिकटॉक का कार्ड है, यहाँ पर एक घड़ी दिख रही है राइट इस कार्ड में। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पता है ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप इनकी लाइफ में थे, ये ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप जैसा पर्सन, आप जैसा पार्टनर इनकी लाइफ में रहा है या रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ऐसा फील करते हैं कि इनको आपके पास आना है, आपका प्यार चाहिए। आप कार्ड देखो, कार्ड में आपको साफ साफ दिखेगा कि आज ये एंजल बनी हुई दिख रही है राइट। कार्ड में देखो, कार्ड देखो गाइस, यहाँ पर कार्ड आपको शो हो रहे हैं, तो कार्ड्स तो आपको देखने ही चाहिए ना। तो कार्ड्स को देख के खुद समझो, आज आपको एंजल की तरह ये ट्रीट करना चाहते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो। इनको ऐसा फील हो रहा है ना, ये ब्लेस्ड थे जब आप इनकी लाइफ में थे, आप इनकी लाइफ में ना एज अ ब्लेसिंग्स इनके साथ थे, बट ये समझ नहीं पाए। आप मतलब वो ब्लेसिंग्स को ये समझ नहीं पाए, आपको समझ नहीं पाए, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। उस चीज का रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है। एक सही समय का टिकटॉक का कार्ड है, घड़ी दिख रही है, तो समय देख रहे हैं कि एक सही समय आए और ये आपको अप्रोच करें और सब कुछ ठीक हो जाए। आज ये ना सच में सोच रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते को सही करने के बारे में, कैसे ये सही कर सकते हैं, इस रिश्ते में कैसे ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते को सुधारना है।
अब इनकी मंशा दिखाई दे रही है, ये सोच रहे हैं सुधारना है, क्योंकि द फेट्स का कार्ड है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कहीं आपके दिल में इनके लिए वो फीलिंग्स नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो इमोशंस नहीं है जैसे पहले आप फील किया करते थे, या जैसा प्यार था आपके मन में, या जो इमोशनली कनेक्शन था, या फिर जितना आप इनके लिए किया करते थे ना, आज आप डिफरेंट हो गए हो। आपको अब फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दर्द में भी है, तकलीफ में भी है, या किसी पेन में है, आपको फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब आपको कितना फर्क पड़ता था, राइट? तो ऐसा इनके माइंड में चल रहा है कि यार मैंने उसको खो दिया, अब वो मुझसे प्यार नहीं करती या नहीं करता। मतलब लाइफ इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब बुरा लग रहा है कि यार काश वो मुझसे प्यार करती। आप भी ऐसे ही फील करते थे, राइट? एक टाइम पर। आज इनको भी फील हो रहा है, मतलब इनको बुरा फील हो रहा है लिटरली आपके साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से, या फिर कह सकते हैं आपकी चुप्पी की वजह से, या फिर आपका कोई भी एक्शन नहीं लेना, कोई भी किसी भी वे में। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जहां पर ये होते हैं ना, आप वहां से किनारा कर लेते हो, वहां से निकल जाते हो, वहां से इनको इग्नोर करने लगते हो। जो भी है यहाँ पर इनको बुरा लग रहा है, ठीक है? बुरा लग रहा है कि यार रिश्ता बहुत हैम्पर हो गया है, रिश्ते में बहुत डिस्टरबेंस आ गया है, दिक्कतें आ गई हैं, दूरियां आ गई हैं, तो इनको बुरा फील हो रहा है, ठीक है? पॉइस्ट का कार्ड है, डीप नोइंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप आजकल कर रहे हो, क्या कुछ है, मतलब हर चीज आपसे रिलेटेड ये जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं लाइफ स्टक हो गई है। आप पॉइस्ट का कार्ड देखो, एक जगह पे स्टकनेस दिख रही है, राइट? ऐसा दिख रहा है कि एक जगह स्टक हो गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना इनकी कोई ग्रोथ हो रही है, ना कहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, मतलब स्टक से हो गए हैं। किसी और के साथ अगर ये कनेक्शन में चले गए, इनकी शादी हो गई, या किसी और को इन्होंने चूज किया, या जो भी है, आपसे ऊपर कुछ चीजों को रखा, करियर को, फाइनेंस को, किसी इंसान को, फैमिली को, किसी को भी, A to Z किसी को भी, आज ये स्टक सा महसूस कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, जहां पर इनको ना कहीं अजीब सी बेचैनी रहती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं, कोशिश बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन ये ना मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, कुछ रेमेडीज करना, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, कुछ ये चीजें भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब कैसे काम करेगा? कर्मा है, अब कर्मा बैलेंस होना है, कर्मा क्रिएट किया है। अब कैसे क्रिएट किया है? आपका दिल दुखा के, आपको हार्ट ब्रेक देके, आपको तकलीफ देके, कहीं ना कहीं कर्मा तो क्रिएट किया है ना। तो फिर कैसे, जब तक कर्मा पूरा नहीं होगा या बैलेंस नहीं होगा, तो तब तक तो ऑब्स्टिकल्स का होंगे ही होंगे। तो वो रेमेडी भी उसके बाद ही तो काम करेगी ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अपने एंड से इन्होंने ना हर किसी से पता कर लिया है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, आपके फ्रेंड से अप्रोच करना, या फिर कोई ना कोई ऐसा जो आप तक ना बताए बट ये पता भी कर ले, कुछ ऐसा पता करने की कोशिश करना, या इनडायरेक्ट वे में। ऐसा नहीं कह रही मैं डायरेक्ट पूछ के आ रहे हैं आपके दोस्तों से, आपके फैमिली मेंबर से, आपके रिलेटिव से, या किसी ना किसी से। ये इनडायरेक्ट वे में पूछ रहे हैं, किसी और से, इधर से उधर से, उसके थ्रू ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि आज ये आप में इंटरेस्टेड है। अब आप खुद ही बताइए कि कोई अगर किसी के बारे में जानकारी लेता है, क्यों लेता है? जब इंटरेस्टेड होगा ना। आप अगर इनके बारे में जानना चाहते हो तो क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो। आप अपनी दोस्त की, फ्रेंड की, इसके उसके बॉयफ्रेंड, इसके हस्बैंड या उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में तो नहीं जान रहे हो ना। किसके बारे में जान रहे हो? इनके बारे में जानना चाहते हो ना, इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, और तभी आप रीडिंग्स भी देख रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं वही फीलिंग्स, वही क्रेविंग आपके लिए भी इनके मन में दिखाई दे रहा है। इवन ये तो झटपटा रहे हैं। एक मछली होती है जैसे झटपट करती है ना, अगर पानी से निकाल दिया जाए, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि आज आपसे दूरी की वजह से झटपटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप तो बस साइलेंट रह के कहीं ना कहीं रीडिंग्स के थ्रू, या फिर पर्सनल रीडिंग्स के थ्रू, या कैसे भी आप पता कर ले रहे हो इनके बारे में। बट ये बहुत ज्यादा झटपटा रहे हैं कि क्या करें, कैसे पता करें कि उसके मन में क्या है, क्या सोचती है, या क्या सोचता है आपको लेकर ना। हर एक छोटी छोटी चीज ये जानने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। और वो क्यों? क्योंकि इनके दिल में अगर आपके लिए प्यार नहीं होता या कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो नहीं, इनको भी क्या करना था, नहीं पूछते ना। फर्क पड़ता है, इनके दिल में प्यार है, तभी तो ये पूछवा रहे हैं, तभी तो ये इंटरेस्टेड है आज आपको जानने में। इसीलिए डीप नोइंग का कार्ड आया है। मतलब गहराई तक जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या नहीं है, आज आप क्या सोचते हो, आज आपका थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि देखो, इंसान का ना थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है, राइट?
मतलब चेंज होता है, नहीं होता है, होता है ना कि मतलब सोचता है, मतलब अभी अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो कल हमारा वो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, समय के साथ चीजें बदलती हैं, सोच भी बदलती है। तो वही दिखाई दे रहा है कि इनकी सोच बदल रही है, ठीक है, और एक पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही है। सोच बदल तो रही है बट एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, व्यंग का कार्ड है, पॉजिटिविटी इनको आपकी तरफ दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो ये क्रॉस रोड में खड़े थे, क्योंकि फॉर्किंटा रोड का कार्ड आप देखो, ये कार्ड क्या दिखा रहा है, कई बार मैं आपको कार्ड एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है, आपको यहाँ सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, विजिबल है, राइट। तो आप खुद भी देखो कार्ड्स को, आपको खुद भी जितना समझ में आता है, थोड़ा बहुत तो देखो, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर एक तीर, दो तीर, तीन तीर, और दो तीर का फेस यहाँ पर को है, राइट में या लेफ्ट में बोल सकते हैं, एक का लेफ्ट में है, देख रहे हो। तो बेसिकली इनको कोई कंफ्यूज भी कर रहा है, यहाँ पर मंकी दिख रहा है जो कि इशारे कर रहा है कि यहां से जाओ, ये कंफ्यूज्ड है, ये एनर्जी है, ये देखो, ये एनर्जी है, ये जो हिरन टाइप दिख रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड है कि कौन से, ये आपके पार्टनर है बेसिकली। अब ये मत कहना कि मेरे पार्टनर हिरन है, नहीं, इंसानी है, बट ये एनर्जी निकली है, ये कंफ्यूज्ड है कि इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, और कोई इनको गलत डायरेक्शन में गाइड भी करते हुए दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मंकी दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है जो इनको गलत वे में इन्फ्लुएंस करना या गलत वे में डायरेक्शन दिखाना, या कि नहीं भाई तुम यहां से जाओ, ये सही रहेगा, समझ रहे हो। कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि जो सही नहीं बताते, जो सोचते हैं कि यार इसका गलत हो तो अच्छा ही है, होते हैं ना कुछ लोग, ऐसे लोग दिख रहे हैं। और ज्यादातर ऐसे लोग अपने दोस्त ही होते हैं, बाहर वाला तो कम ही होगा, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स अपने ही होते हैं ऐसे लोग। तो वही दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे, या कोई तो ऐसा है जिनको गलत वे में डायरेक्ट गाइड कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गलती हो गई है, बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं, पर अब नहीं लेना, ठीक है, अब सही डायरेक्शन में चलना है। तो कहीं ना कहीं जो आलसी था इनके अंदर कि चलो कल हम अप्रोच कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, बट या एक्शन ले लेंगे या देख लेंगे, या मैं बाद में सोच लूंगा या सोच लूंगी, तो बट अभी इनके अंदर फुर्ती दिखाई दे रही है, क्योंकि फ्लेक्सिबल का कार्ड है, राइट। ऐसा दिख रहा है अब इनको है कि जल्दी से बात करना है, चीजों को सॉर्ट आउट करना है और सब कुछ ठीक करना है, ठीक है, ऐसी इनकी इच्छा दिखाई दे रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, इमेजिन का कार्ड यहां पर क्यों है, इमेजिन का कार्ड यहां पर क्यों है गाइस मैं आपको इसी में से, टैरोट में से ही, क्योंकि ये तो ऑरेकल कार्ड्स है, राइट, जो आप लोग देख रहे हो अभी निकाले हैं, अब मैं टैरोट से आपको जोडिक साइन भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं हमेशा अब मतलब अकेला रहूंगा या रहूंगी, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि अब मेरा साथ देने, क्योंकि इनने देख लिया, देखो इन्होंने लोगों के साथ कनेक्शन में आके देख लिया, इन्होंने बहुत लोगों के साथ रिश्ते में आके देख लिया, या फिर इनको धोखे ही मिले हैं, बिट्रेल ही मिला है, चीट ही मिला है। आज भी कोई ना कोई इनकी लाइफ में अगर है भी, सपोज ये मैरिड है या फिर इनकी शादी हो चुकी है, या फिर ये आपके साथ मैरिड है पर आपको छोड़कर चले गए थे, तो भी आज ये अकेले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अकेलापन इनको खाए जा रहा है और इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब ताउम्र, यानी कि हमेशा मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा जब तक मेरी जिंदगी है, क्योंकि एक साथ निभाना क्या होता है, एक सच्चा प्यार देना क्या होता है, वो आप ही के साथ मिला था। आपके बाद तो इन्होंने कितने रिलेशन बनाए, कितने लोगों से बात करी, कितने लोग इनकी लाइफ में आए, सब कुछ देख लिया, पर आप जैसा तो कोई भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत अंदर ही अंदर से ना, बहुत ज्यादा सोचते हुए, इमोशनल होते हुए, और ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने माफ नहीं किया, अगर आपने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ये आते हैं आपको प्रपोजल देते हैं, कमिटमेंट देते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप अब नहीं समझे इनको, क्योंकि बार बार इन्होंने गलती की है ना, और आपने ट्रस्ट नहीं किया, फिर क्या होगा। तो ये सब भी इनके माइंड में चल रहा है, क्योंकि आज भले ही आप, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में तो इनके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर, इनके मन में आपके लिए पैशन, फायर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि भी हो सकती है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी,
क्या कैसे इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा? आपकी तरफ से कोई और आ गया, आप कहीं और मूव ऑन हो गए, आपकी शादी कहीं हो गई, या फिर आपने रिश्ते को किसी और के साथ बना लिया, तो फिर ये क्या करेंगे? मतलब ये भी माइंड में आ रहा है। और मे बी आप में से आपके पार्टनर को आगे चलकर ये फील भी हो, कोई आपकी लाइफ में आ भी जाए और ऐसा इनको लग रहा है फिर मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, मतलब ये आज ना आपको किसी के साथ भी नहीं देख सकते, ठीक है? भले ही इनने बोलने को बोल दिया हो कि चली जाना तुम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, या चले जाना तुम, ठीक है, किसी और के साथ रिश्ता बना लो, किसी और के साथ कनेक्शन बना लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, नहीं बोला बोला जो भी है, पर आज फील तो बहुत करते हैं, ठीक है? नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नो पीस लाइक होम का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, जितना सुकून, जितनी पॉजिटिविटी, जितनी हैप्पीनेस आपके साथ फील होती है ना, आपके साथ अच्छा लगता है ना, उतना तो ये कहीं फील नहीं कर पाते। बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया, क्यों किया। आज आपके साथ रिश्ता दोबारा से कनेक्शन बनाना है, आपसे बात करनी है, इमोशनली आपको लेकर बहुत कनेक्शन फील करते हैं, पर क्या करें, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जो ये दूरियां आ गई है ना आप दोनों के बीच में, वो बहुत चुभ रही है। ये जो दूरी इन्होंने बनाई है, और क्यों करा इन्होंने ऐसा, किस लिए किया, कितनी गलती करी, कितनी बड़ी भूल हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है? अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड सॉन्ग सुनते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत बुरा सा फील होता है। जो भी इन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपसे दूर रहे, नहीं रहा जाता, अब और दूर नहीं रहा जाता, आपके करीब आना है, हर हाल में आपके पास आना है, सब कुछ ठीक करना है, ऐसी मंशा दिखाई दे रही है इनकी, ऐसी इंटेंशन दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है गाइज? जल्दी से इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं लाइव आ रही हूँ, इसीलिए आपको बार बार बताती हूँ, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हो फ्री रीडिंग की, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग नहीं करवा पाते ना और बोलते रहते हैं, इसीलिए बता रही हूँ, जल्दी से कर लो, फिर मत कहना कि दी फ्री रीडिंग दो, ठीक है? तो जाके आप कर सकते हो फॉलो, ठीक है? ट्रेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 4 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आज रिग्रेट हो रहा है इनको, कि जैसे भी इन्होंने रूड बिहेव किया, इग्नोर किया, उस समय आप इनको चेज कर रहे थे ना, मना रहे थे तो मान जाते, अब ऐसा लग रहा है कि काश आप फिर से मनाते तो कितना अच्छा होता, फिर से आप इनके लिए एफर्ट्स करते और इनको कितना सुकून मिलता आज आपको फिर से एफर्ट्स करते हुए देखकर। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा प्रूफ हो जाता ना कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, आज भी आप इनके बारे में सोचते हो, आपके दिल में आज भी इनके लिए फीलिंग्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्टिंग दोबारा से करना है। मतलब आज इनका मन में पता है क्या है, कि पूरी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते में काम करना है, डेडिकेटेड होकर, ठीक है? टिकटॉक का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर गाइड कीजिए, टिकटॉक का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। तो इनको ना आपका प्यार जीतना है, इनको आपका दिल जीतना है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको फिर से अपने लिए इमोशनल बनाना है, आपका ट्रस्ट जीतना है, फिर से आपका प्यार चाहिए। हाँ, गलती हुई, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर देख रहे हैं एक सही समय आएगा और ये सारे एफर्ट्स करेंगे, ठीक है? इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो भी करना पड़े अब मैं करूंगा या मैं करूंगी, जैसा आप कहते थे ना, हमेशा इनको समझाते थे, बोलते थे, अब वही सारे एफर्ट्स करने हैं जैसा आप कहोगे या कहते थे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आपको पाना इनकी विश है, आप इनकी लाइफ में आ जाओ, आपका प्यार फिर से इनको पाना है, फिर से आपका दिल जीतना है, फिर से आपको आपके साथ वही रिश्ते में जीना है जैसे पहले ये कहीं छोड़ आए, ठीक है? यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग, यस, पूरे दिल से ये चाहते भी हैं और होती हुई भी दिख रही है, ठीक है? एक न्यू बिगनिंग होगी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है बॉटम से। आपका प्यार नहीं भुला सकते, नहीं भूला जाता, आपको नहीं भूला जाता, भूलकर भी नहीं भुला पाएंगे। मतलब ऐसा है ना कि जो रिश्ता है ना आप दोनों का, वो गहरा है, वो दिल से सोल कनेक्टेड है। दिमाग से निकाल लें, कोई और भी आ जाए, पर दिल का क्या करेंगे, दिल से तो कनेक्टेड फील करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द फेट्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर द फेट्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
तो 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि देखो यहाँ पर ये बहुत बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कोई इनकी एनर्जीज को डाउन करते हुए, कोई इनको मैनिपुलेट करते हुए या इनका फायदा उठाते हुए, या आप दोनों का रिश्ता नहीं है, किसी को पता है कि आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है, तो इनका यूज करते हुए, क्योंकि आप इनकी ढाल थे, आप इनकी ताकत थे, मतलब आप लोगों से ना लड़ जाते थे इनके लिए। तो आज कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है कि इनका फायदा उठा रहा है या उठा रही है, कुछ सुनाना, इनको यूज करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये परेशान हो चुके हैं, लिटरली समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे डील करें, क्योंकि आप अच्छे से डील कर लेते थे ऐसे लोगों को, पर अगर ये आपका साथ रहे ना, ये नहीं डील कर पा रहे हैं। ये चालाकी तो बहुत कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं, बट डील कैसे करना है इनको नहीं पता। ठीक है, ऐसा दिख रहा है बहुत लो फेज में है। ठीक है, बहुत परेशान हो चुके हैं ऐसे लोगों से ना, जो इनको बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं या फिर जो लोग इनका यूज कर रहे हैं बेसिकली, हाँ इनका फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों से परेशान हो चुके हैं। गाइस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांगली आई है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर पॉइज्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये जो स्टक एनर्जी है ना, उससे निकलकर ये सोच रहे हैं कि कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना कम्युनिकेशन को दिखाता है और स्पीड में दिखाई देता है। तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कप ऑफ लव दे सकते हैं, आपको इनसे कमिटमेंट मिल सकता है, इनसे स्टेबिलिटी मिल सकती है। यस, ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप सोचोगे दी कितना खुश हो रही है। देखो, आप लोगों के साथ अच्छा हो, आप मेरी फैमिली हो, मेरी सोल फैमिली हो, आप मेरा ही पार्ट हो, मेरे व्यूवर्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं तो चाहूंगी ना, आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली हो, तो आपके साथ सब अच्छा हो, तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि यस, तभी मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है अब जो भी तकलीफ है, जो भी बुरा है ना, वो खत्म होते हुए दिख रहा है, और मतलब एक फ्रेश बिगनिंग, एक खुशी, ये आपको भागेंगे, पता है, आपके पीछे हाथ पैर जोड़ेंगे। हो सकता है आप इन्हें अपने पीछे भगाओ कि भागो भाई, तुमने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, अब तुम्हारी बारी। ठीक है, तो ये दिख रहा है लिटरली कि अब ये आपको मनाएंगे। अब आप मतलब जैसे भी मना सकते हैं, या जैसे आप चाहते थे ना कि ये आपके लिए करें, ये सब करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत प्यार, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन अब आज इनको फील हो रहा है, आपके लिए लव फील कर रहे हैं, जो आपके रहते नहीं हुआ, आपके समझाने से नहीं हुआ, अब हो रहा है। ठीक है, अब वो प्यार ये फील कर रहे हैं लिटरली। यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्या जानना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? यस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जो इन्होंने गलत किया है वो कैसे सही कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका पूरा साथ, आपका पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेलापन देकर आए थे आपको, अकेला करके आए थे आपको, राइट, पर अब आपको प्यार देना है, अब आपको आपका साथ देना है, अब आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक करना है, रिश्ते में आपको सपोर्ट करना है और जस्टिस करना है। यस, अभी दिख रहा है कि इंसाफ होते हुए, तो कमेंट में आई क्लेम जस्टिस जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हो आपके साथ इंसाफ हो, जस्टिस हो, तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो भी गलतियां इन्होंने की है ना, वो रिपीट नहीं करेंगे। देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत झगड़े किए हैं, बहुत कुछ गलत बोल दिया, बहुत कुछ गलत तरीके से बिहेव किया, दर्द दिया, तकलीफ दी, बट अब नहीं, अब क्यों नहीं देना है इनको तकलीफ? अब क्यों महसूस हो रहा है कि इन्होंने दर्द दिया, तकलीफ दी, पेन दिया, आपको हार्ट ब्रेक दिया, या फिर आपसे कितना बुरा बिहेव किया, अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? आपके दिमाग में चल रहा होगा, राइट, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि आज इनके साथ भी वही चीजें हो रही हैं। ठीक है, अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और का हाथ थामा, आपको छोड़ करके किसी और की बातों में आए, आपको छोड़कर किसी और के सपोर्ट में थे, या फिर कह सकते हैं किसी और की तरफ चले गए थे, तो बेसिकली वहां से जब दर्द मिल रहा है ना, आप खुद देखो, ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप खुद ही देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, और कार्ड को आप खुद देखो, कैसे चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। देख रहे हो कितने पेन में है, कितना चिल्ला रहे हैं, कितना दर्द में है, कितनी तकलीफ में है, आप देख रहे हो, और हार्ट, दिल जो है कितना टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आप खुद देखो।
कितना पेन हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या है कि इस प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं, इस पेन से ये निकलना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है इस जो तकलीफ इनको मिल रही है ना, वही तकलीफ जो इन्होंने आपको दी वही मिल रही है। तो तभी तो एहसास हो रहा है, तभी होता है जब इंसान जब खुद फेस करता है ना, जब खुद उसके ऊपर बीतती है तब पता चलता है, राइट। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बहुत अकेले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखोगे ना तो बद गए हैं, फंस गए हैं, ऐसा लग रहा है एक घोंसला सा है, इतनी सी जगह है, वहां फंस गए हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं, मतलब सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, सुकून ही नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पेन होता है दिल में ना, बहुत दर्द होता है, पर ये दर्द इन्होंने आपको दिया तो आज वही दर्द इनको भी मिल रहा है, ठीक है। फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स। तो बेसिकली इनने आपको, हाँ, एक ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड लिया, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, रिश्ता खराब किया, रिश्ते का मजाक बनाया, आपके इमोशंस का मजाक बनाया, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, बट अब फील हो रहा है, अब ये भी मतलब बुरा फील कर रहे हैं, लिटरली ये आइसोलेटेड दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड क्या बताता है, हमने देखे ना, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिख रहा है, लवर्स का कार्ड भी दिख रहा है। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन को इनको ऐसा फील हो रहा है ना, मैंने अपने के साथ ही गलत कर दिया, खुद ही के साथ गलत कर दिया, ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, वो ये फील करते हैं, ठीक है। तो या गाइस, यहाँ पर 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यस, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट एक और चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।